आज पूरा विश्व खुशी में है। हम प्रभु यीशु मसीह की आमद की खुशी को मना रहे हैं। प्यारे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के काम अचानक से होने वाली घटनाएं नहीं है, लेकिन परमेश्वर पहले योजना बनाता है, फिर उस योजना को एग्जीक्यूट करता है। और इसी रीति से मैंने कलाम मुकद्दस में पाया कि परमेश्वर ने पूरे जगत को उसकी गुनाहगारी से स्वतंत्र करने के लिए अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजने के लिए योजना रखी, और खुदा ने इस योजना को अपने नबियों पर जाहिर भी किया। आमोस अपनी किताब के 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास नबियों पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करता। खुदा अपनी योजना को अपने नबियों पर जाहिर करता है ताकि वो उसकी योजना को अपने लोगों को बताए और वो उसकी तैयारी करे। मेरे ख्याल से 1 दिसंबर से हमने कैरल्स गाने शुरू किए, और हर कैरल्स क्रिसमस की स्टोरी को बयान करता है। आज बहुत ज्यादा उनको ध्यान में ना देते हुए, लेकिन हम खुदा के वचन पर गौर करते हुए बताना चाहते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपनी योजना को सबसे पहले यशायाह नबी पर जाहिर किया। कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में बड़ी स्पष्ट नबूवत दी गई है, भविष्यवाणी की गई है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी हामला होगी और पुत्र जनेगी, और वो पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इट्स ए वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट नबूवत करी गई। लोग उस नबूवत को सुनकर इंतजार करने लगे, when this prophecy will be fulfilled, ये नबूवत, ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी। प्यारे जो परमेश्वर का कलाम इसके लिए इतला करता है, 700 साल तक लोग इस इंतजार में रहे। फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को इस नबूवत के पूरा होने के वास्ते तैयारी के लिए खड़ा किया। प्रभु का जन्म नबी के द्वारा पहले बता दिया गया था। यही नहीं, जगह के लिए भी पहले से इतला कर दी गई थी। मीका नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐ बैतलहम, तू यहूदा के कस्बों में से किसी से भी छोटा, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी कौम का रखवाला होगा। इसमें स्पष्ट बयान किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम के बैतलहम में ही होगा। प्यारे अजीजों, जब खुदा ने इस अपनी योजना को पूरा करने के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करी, उसने स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजा ताकि वो मरियम को प्रिपेयर करे। मरियम के पास स्वर्गदूत ने आकर उसको इतला करी कि खुदा की योजना तुझ पर यूं होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू गर्भवती होगी। वो कहती, कैसे हो सकता है, मैं तो अभी किसी शख्स को जानती नहीं। लेकिन खुदा के स्वर्गदूत ने उसे बताया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, तू पवित्र जन को जन्म देगी। यही नहीं, खुदा के उस स्वर्गदूत ने जाकर यूसुफ को भी इस बात के लिए इतला करी, क्योंकि यूसुफ को जब अपनी मंगेतर मरियम के लिए यूं पता चला कि वो पेट से है, वो गर्भवती है, तो वो अपने मन में विचार कर रहा था, मैं चुपके से उसको त्याग दूं। लेकिन खुदा के दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, जो उसके पेट में है वो खुदा की ओर से है, उसे अपने घर लाने से मत कर। और फिर ऐसा वक्त आया
कि खुदा की ये योजना मरियम और यूसुफ की जिंदगी के सबब से पूरी हुई। मरियम ने अपने पहलौठे को जन्म दिया, जिसकी स्टोरी हमने काफी दिनों से गा गा कर दोहराई है। मुक्तिदाता ने जन्म लिया। लेकिन प्यारे लोग, जब हम यूहन्ना अंजील के लिखने वाले को देखते हैं तो यूहन्ना ने इस बात को जाहिर किया कि खुदावन यीशु मसीह का जन्म किसी आम शख्स का जन्म नहीं है। ये खुद खुदा का जमीन पर इंसान बनकर आना है। ग्रीक फिलॉसफी में वो लोगोस वचन को कहते हैं और फिलोसोफर इसको अपने अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब यूहन्ना ने उनकी फिलॉसफी में से इस कंसेप्ट को ड्राइव किया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा कि यही तो वो वचन है, दिस इज द वर्ड। यही वचन है जो देदारी होकर हमारे दरमियान आया है। यूहन्ना अपनी अंजील के पहले अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखता है, क्या कहता? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। बड़े स्पष्ट लफ्जों में उसने इस बात को बयान किया। और ठीक उसकी 14th वर्ष में 14 आयत में वो इस बात को कहता है कि यही वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एक किसके लिए बात कर रहा है? जीसस क्राइस्ट, ये यीशु मसीह है जिसके लिए उसने यहां पर स्पष्ट लफ्जों में बयान किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो वचन देदारी होकर हमारे दरमियान वास किया। उसने हमारी जिंदगी को महसूस किया, उसने हमारी खुशियों में खुश हुआ, हमारे दुखों में वो भी दुखी हुआ, हमारी पीड़ाओं को उसने जाना। प्यारे जो, लेकिन बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया तो उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना अपनी अंजील के पहले अध्याय उसकी 11 आयत से बयान करता, कहता वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक छोटी सी इंसिडेंट, इंग्लैंड की क्वीन की एक दफा वो आम लिबास में वहां की गलियों में घूम रही थी। वहां पर एक चरवाहा लड़का चरवाहा था, छोटी उम्र का था, अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था। जाते जाते जब उसने देखा कि वो औरत क्वीन वहां उसके आगे आगे हो रही है जहां से उसकी भेड़ें गुजर रही है, और उसको वो कहता, स्टूपिड वुमन गेट अवे, पीछे हट जा बेवकूफ औरत। अचानक से उसके जो क्वीन के गार्ड थे उन्होंने इस बच्चे को यूं कहते देखा, जल्दी से उसके पास गए, कहते चुप हो जा, शी इज क्वीन, वो रानी है। और वो क्या कहता अगर रानी है तो रानी जैसा लिबास पहनती ताकि उसको पहचान सके। That is what happened with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर खुदावंद यीशु मसीह और परमेश्वर तब में ही आते तो शायद लोग उसे पहचानते, लेकिन जब वो आम इंसान बनकर आया तो वो इसलिए आया कि ताकि हमारे दुखों को भी समझ सके, हमारी पीड़ाओं को भी जान सके और हमारी खातर अपनी पवित्र अपना बलिदान देकर हमें उससे नजात दे सके। हम प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे अज़ीज़ों, इसलिए जो मजूसी लोग थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खबर जब उन्हें अपने इल्म से, अपनी किताबों के ज्ञान से हुई तो वो क्या करते हैं, उसको उस राजकुमार के जन्म को देखने के लिए वो कहां जाते हैं? They were going to palace. वो राजमहल में गए, राजा हेरोदेस के पास गए। वो भी सोचे कि राजकुमार का जन्म पैलेस में ही होना चाहिए।
अगर राजकुमार का जन्म हुआ। लेकिन जब हम यहूदियों की इस कंसेप्ट को देखते हैं कि वो भी एक मसीहा की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनकी कंसेप्ट क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका मसीहा कैसा होगा, वो पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर इतना सामर्थ्य होगा कि सब दुश्मनों को तहस नहस करेगा और अपनी शांति का राज कायम करेगा, राज्य कायम करेगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जो एक चरनी में पैदा हुए, एक सामान्य इंसान के तरीके से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, तो वो उसको मसीहा मानने के लिए तैयार ना थे। लेकिन प्यारे जो खुदावंद यीशु मसीह ने तो चरनी में जन्म लेकर इंसान बनकर एक बहुत बड़ा लेसन हमें सिखाया है। संत पौलुस ने इस लेसन को, क्रिसमस की स्टोरी को एक अलग अंदाज से फिलिपियों के खत 2 अध्याय 6 आयत से आगे बयान किया, जब वो कहता किसने खुदावंद यीशु मसीह ने परमेश्वर के समान होने को अपने कब्जे में रखने की वस्तु ना समझा, बल्कि अपने आप को दीन किया, इंसान बनकर दास का रूप धारण कर मनुष्य की समानता में होकर जमीन पर आ गया। That is what we sing during carols. Carols के में हम यही तो गाते हैं, उतर आया यहाँ में आज खुदा, यही तो कहते हैं, खुदा इंसान बनकर जमीन पर आ गया। That is Christmas story, यही तो है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ जाती है। सबसे बड़ा लेसन ये है, He humbled himself. खुदा ने अपने आप को विनम्र किया, इतना दीन किया कि मनुष्य बनकर आ गया, चरनी में जन्म ले लिया। यही नहीं, संत पौलुस इसको और बयान करता कि उसने यहां तक अपने आप को दीन किया, मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी। प्यारे लोग, अगर खुदा अपने आप को इतना दीन करता है, तो क्रिसमस स्टोरी आज का दिन हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम भी अपने आप को वैसे ही दीन करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये किसी भी रीति से घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा है, क्योंकि खुदा के राज्य के नियम है। नियम क्या कहते हैं? कहते खुदा के कलाम में मुकद्दस इंजील में लिखा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया। यही प्रिंसिपल खुदावंद यीशु मसीह पर अप्लाई हुआ। क्या हुआ? जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने गुलाम को दीन किया, खुदा बाप ने उसे ऊंचा उठाया। फिलिपियों खत 2 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में आला है, जिसके जैसा कोई दूसरा नाम नहीं। उसी नाम में तो हमें मुक्ति मिलती है। Salvation is in the name of Jesus. यीशु के नाम में ही मुक्ति पाई। आज के दिन उस मुक्तिदाता ने जन्म लिया, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो सब लोगों की मुक्ति के लिए ही जन्म लिए। खुदा का कलाम इसके लिए बड़े स्पष्ट लफ्जों में बयान करता है। पेतरों के काम 4:12 में लिखा, आकाश के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, उद्धार यीशु मसीह के नाम में। यीशु नाम में मुक्ति पाई जाती है, यीशु नाम में शिफा भी पाई जाती है। प्यारे जो कलाम मुकद्दस में प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक घटना घटी। पतरस अपने साथियों के साथ हैकल की ओर दुआ के लिए जा रहा था। क्या हुआ? रास्ते में एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई पड़ा। अब उसको वो क्या देते? कहते, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं। क्या दिया? कहते, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। खुदा का कलाम बयान करता, उसने एक टखनों में उसी समय बात आया, वो उछल कर उठा और परमेश्वर की प्रस्तुति करने लगा। और ये पहला दिन था, ये उसके लिए क्रिसमस का पहला दिन था। जब यीशु ने उसको चंगाई दी, वो पहले दिन परमेश्वर के घर में चलकर प्रवेश किया। सब बोले हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु नाम में मुक्ति पाई जाती है और यीशु नाम में शिफा भी पाई जाती है। और यीशु नाम में ही खुदा ने हमें अधिकार भी दिया है। आज अगर दुआ करते तो किसके नाम से करते हैं? यीशु के नाम से।
क्योंकि यूहन्ना में यही लिखा गया है कि यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो वही तुम्हारे लिए हो। दैट इज द ब्लेस्ड नेम। वही आशीषित नाम है जो हमें आशीषें देता है, बरकतें देता है, हमारी कमियों को दूर करता, हमारी सब अभिलाषाओं को पूरा करता है। आज जब हम खुदा के घर में आए, प्रभु को क्रिसमस की खुशी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे जो प्रभु हमारी मुक्ति के लिए जगत में आए, प्रभु हमारी शिफा के लिए जगत में आए, प्रभु हमें अधिकार देने के लिए भी जगत में आए। आज हमारा रिस्पॉन्स प्रभु के उस अनुग्रह के लिए कैसा है? क्या हम उस मुक्तिदाता को स्वीकार करते हैं, अपने दिल में उसे जगह देते हैं? बहुत दफा हम अपने दिल में उसे जगह नहीं देते। ऐसा नहीं कि हम खुदावंद यीशु मसीह से कोई दुश्मनी रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे दिल संसार की बातों से इतने भर चुके होते हैं, हम कहते हैं देयर इज नो प्लेस इन आवर हार्ट। हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह है ही नहीं। इट इज बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के समय सराय के मालिक ने कहा था। सराय का मालिक क्या कहता? यूसुफ और मरियम जगह ढूंढ रहे थे, तो वो क्या कहते? जगह है ही नहीं। नो एनिमिटी, दुश्मनी कोई नहीं, लेकिन जगह ही है नहीं। सराय भर चुकी है, जगह ही नहीं। फिर क्या हुआ? कहते गौशाला में थोड़ी सी जगह है, रात गुजार सकते हैं। इट्स ए फिल्थी थिंग, फिल्थी प्लेस। एक गंदी जगह होती है, हाइजीनिकली इट्स नॉट गुड, अच्छी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां भी जन्म लेना स्वीकार और उस गंदी जगह को नूर से भरकर चमका दिया। प्यारे जो आज चाहे हमारे दिल उस गौशाला के जैसे गंदे ही क्यों ना हो, चाहे हमने इसे बहुत सी बुराइयों से क्यों ना भर रखा हो, प्रभु यीशु मसीह फिर भी हमारे गंदे और नापाक दिल में जन्म ले लेना चाहते हैं। इफ यू विल अलाउ हिम, अगर आप उसे अलाउ करेंगे वो जन्म लेंगे और आपके दिल को भी नूर से भरकर चमका देंगे। सब बोले हालेलुया। जरूरी यही है कि हम अब उसको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। क्या हम उसे वेलकम करते हैं? हाँ प्रभु आप हमारे दिल में तू जन्म ले। इट इज ऑल्सो ए टाइम टू हम्बल आवरसेल्व्स। अपने आप को विनम्र करने का भी समय है। मैंने पहले बताया क्रिसमस की स्टोरी एक अपने आप को विनम्र करने की स्टोरी है। खुदा ने अपने आप को विनम्र किया। हम क्या हैं? हम भी अपने आप को विनम्र कहते पक्की दीवार में छेद किए जा सकते हैं, पत्तों में, कोमल पत्तों में कोई कील नहीं ठोकता। मेरा कहने का अर्थ है यदि हमारे दिल पक्की दीवार के जैसे कठोर होंगे, इनमें कोई भी भेदभाव पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम विनम्र, कोमल पत्तों के समान विनम्र रहेंगे, हलीम रहेंगे, हम हमेशा एकता बनी रहेगी और खुदा की आशीष हमारे जीवन में पाई जाएगी। इसलिए जरूरी है क्रिसमस की स्टोरी अगर हमें एक हम्बल बनने के लिए प्रेरित करती है तो वी नीड टू ओबे इट, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। हमें इसे ग्रहण करने की जरूरत है। हम भी अपने आप को विनम्र करेंगे। खुदा का कलाम कहता अगर उसने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया वो कल को आपको भी ऊंचा उठाएगा, आपको आशीषित करेगा। इसलिए आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का भी दिन है। इट्स डे टू ओबे गॉड। यूसुफ ने उस फरिश्ते की, उस स्वर्गदूत की आवाज को सुनकर ओबे किया। मरियम को अपने घर लाने से इतना घबराया। मरियम के पास जब स्वर्गदूत गया था, मरियम पहले हक्की बक्की थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर की योजना को जाना, उसने कहा मैं तेरी दासी हूं, जैसा तेरी योजना वैसा ही मेरे साथ हो। शी ओबेड, उसने आज्ञा पाली। यही नहीं, अरे हुक्मरानों की भी वो ताबियादार रहे। राजाज्ञा निकली थी, सारे लोगों की जनगणना की जाएगी, जाओ अपने अपने गांव को नाम लिखवाने के लिए जाओ। मरियम और यूसुफ भी उठे, ऐसी हालत में भी उठे और हुक्म माना ताकि अपना नाम
दिखवा सके। डू वी ओबे लाइक दैट? क्या हम वैसे आज्ञा का पालन करते हैं? खुदा के कलाम में बहुत सी आज्ञा दी है। बहुत दफा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं। मैं कई दफा एग्जाम्पल दिया। डोंट बी लाइक दैट, ऐसे मत बने। साउथ इंडिया में चर्चेस बने हैं, चर्चेस के पास ही क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है। एक शख्स वहां से कलाम सुनता है, बड़े अच्छे से कलाम सुनता है, क्योंकि फायदी मैसेज दिया 5 साल में। जब वहां से बाहर निकले तो क्या कहता ये दफना, जितना बोला वहीं छोड़ दिया। डोंट बी लाइक दैट, ऐसे मत बने। ये परमेश्वर का वचन है, इंसान की बातें नहीं, खुदा का कलाम है। ये बरहक है, सच्चा है, बिना पूरे हुए टलता नहीं। ये आपकी जिंदगियों को तब्दील करने की कुव्वत रखता है। ये आपकी जिंदगी को आशीषों से भरने की ताकत रखता है, बशर्ते अगर आप इसकी आज्ञा का पालन करें। क्रिसमस हमें यही सिखाता है, लेट अस ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ये हमें बहुत सी खुशियों से भर देगा। इट इज ऑल्सो ए डे टू गिव। ये कुछ देने का भी समय। कंक्लूड करूंगा, समय नहीं लूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। बेटा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया? अपनी लाइफ। He sacrificed his life for me and you. मेरे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन मजूसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को क्या दिया? सोना, मुर और लोहा। उन चरवाहों ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदे में क्या दिया? भेड़ बकरी का बच्चा। आज हम खुदावंद को क्या दें? समाज में रहते हुए प्यारे तो, यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं, इट्स ए गिफ्ट टू गॉड। यदि आप किसी की हेल्प करते हैं, इट्स ए गिफ्ट टू गॉड। यदि आप खुदा के महिमा के लिए कुछ करते हैं, इट्स ए गिफ्ट टू गॉड। परमेश्वर आपके द्वारा हर किए गए काम को स्मरण रखता है, वो उसके एवज में आपको आशीषित भी करता है। अगर आप खुदा के नाम से कुछ देते हैं, खुदा उसको भी स्मरण रखता है और खुदा कई गुना करके हमें लौटा भी देता है। इसलिए स्मरण रखें, इट इज आल्सो ए डे टू लर्न टू गिव समथिंग टू द वन हु हैज गिवन अस ऑल। जिसने हमें सब कुछ दिया, उसको कुछ देने का समय है। उसको हम डायरेक्टली खुदा को ऐसे तो दे नहीं सकते, लेकिन हम किसी को देकर, किसी की जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करके ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आज इस वचन के द्वारा आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से